एक जो हकला था, वो हकला, उसकी शादी हुई, हकले की शादी हुई, शादी होके पत्नी घर आई, दुर्भागी हामी निकला, दूल्हा हकला और दुल्हन भी हकली। और रात को सुहाग रात के दिन बैठे, रात के 2 बज गए, न दूल्हा दुल्हन से बोल रहा, न दुल्हन दूल्हे से बोल रही, क्योंकि पहले कोई बोलता है तो उसकी पोल खुलती है। 2 बजे रात को एक मच्छर दूल्हा के कोट पे बैठा, तो दुल्हन एकदम बोली, आई मम्मा मच्छर। और दूल्हा एकदम बोला, तू भी हकली, मैं भी हकला, तू मेरी बहन, मैं तेरा भैया। आप लोग एक बात जरूर ये चीज समझ लेना कि वही आदमी प्यार का विरोध करता है जो प्यार से चोट खाया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि इसने कभी प्यार नहीं किया, अपने जमाने में बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि एक बार एक लड़की से बोला कि तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। मैंने कहा क्यों रे, तेरी हो गई तो क्या पूरे मोहल्ले की होने देगा? ये स्थितियां हो जाती हैं। अच्छा, श्रृंगार के कवि ये तो प्यार के विरोध में बात कर रहे थे, लेकिन श्रृंगार के और प्यार के कवि प्यार की कविताएं ऐसे पढ़ते हैं जैसे करेले के ऊपर चाशनी चढ़ा रहे हों। भगवान कसम, मेरा प्यार से आज तक कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। आखिर प्यार हो क्या गया आजकल का? 4 पंक्तियां अपनी सुनाता हूं आपको कि आजकल प्यार क्या हो गया, सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खोजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खोजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां अपार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। ये आजकल का प्यार हो गया भगवान कसम। लेकिन अब आइए, मैं अब जिनको बुलाना चाहता हूं उनका ये क्रम नहीं है, लेकिन चूंकि अभी समय की आवश्यकता है कि उनको मंच पे आना चाहिए, आपके चेहरों पे थोड़ी भरपूर हंसी मैं देखना चाहता हूं, तो देश के एक बड़े हास्य रस के कवि, उनका ये क्रम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूं कि आपके चेहरे पे हंसी बरकरार रहे। सबरस मुर्सानी, जो इस देश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मैं उनको 4 पंक्तियों में, इन 4 पंक्तियों से यहाँ बुलाता हूँ कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेबर बना रहा, ये दुनिया हंसना ना भूल जाए इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। जोरदार तालियों से आवाज दें सबरस मुर्सानी। ये मफतलाल जी की माया है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना जलवा सजाया है। विश्वास करो, मफतलाल नहीं होते तो आपको ये कवि सम्मेलन कभी देखने को नहीं मिलते। कौन कराता है? ये मफतलाल हैं आपके, पहले इनके सम्मान में मेरा तालियां बजाओ। कवि सम्मेलन चल रहा है, चल कहाँ रहा है, यहीं रखा हुआ है। कवि बहुत हैं, खैर आपको मैं क्या बताऊं, इन्हें मुझे बुलाने में शर्म नहीं लगती है, मुझे आने में शर्म नहीं लगती है। मैं इतना बुला हो गया हूँ, फिर भी वो लोग हाथ उठाएं जो मुझे जानते हैं, बस फिर तो मेरा जीना ही धिक्कार है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं सब। वो आए, सम्मान हुआ, चले गए। वो मुंतजर आया, कविता पढ़ के आया, चला गया, सब जा रहे हैं, मतलब कोई किसी की चिंता नहीं है। एक आदमी में आग लग गई, आग लगे हुए कपड़ों में भगा जा रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, आग लगी, भगा जा रहा। रास्ते में दूसरा आदमी बोला, ए भाई साहब एक बात सुनो, रुको 1 मिनट रुको। उसके आग लगी और वो कह रहा 1 मिनट बात सुनो मेरी। और वो आग लेते हुए भागा, एक पोखर में, तालाब में जाकर के पानी में गिर गया और कपड़े भीग गए, आग बुझ गई। फिर उसने सोचा, भाई वो रास्ते में आदमी मिला था, उसे कोई बहुत जरूरी काम था, मुझे रोक रहा था, अब जाता हूँ पूछूं भाई क्या काम है। वो लौट के आया, बोला भाई साहब अब बताओ क्या काम है। बोला अब तो कोई काम नहीं है। बोला क्यों? कि बीड़ी जलानी थी बस मुझे तो। बीड़ी जलानी थी तो आपको कोई काम ही नहीं है।
बीड़ी जलाने के लिए दूसरे को फूंकने रोल रहा था वो। तो सब अपनी अपनी धुन में व्यस्त हैं। धनानंद जी कह रहे थे सौरभ जी का टाइम नहीं है, वो बाद में लेते, लेकिन ऐसा है कि समय कम है, इसीलिए उनका स्थान तो है नहीं है। एक जगह इन्होंने ऐसे ही किया कि अभी सौरभ जी का टाइम नहीं है और दूसरे कवि को बुला लें, अभी सौरभ जी का टाइम नहीं है। रात के 3 बज गए और 2 श्रोता रह गए, 2 श्रोता सामने, और 3 बजे रात को और मैं आया। लेकिन दादा मुझे अपने पर भरोसा है, मुझे इतना भरोसा है, सब चले जाएं तो मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। फिर खाली कुर्सियों को इतना भरोसा है मेरे। अब 2 श्रोता वहां बैठे हुए, मैं गया उनके पास। सबसे पहला श्रोता बैठा तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूंगा, रात के 3 बजे तुम मुझे सुनने के लिए यहां बैठ रहे 3 बजे तक। बोला ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कैसी बात है? कि तेरे बाद मेरा नंबर है। अब दूसरा आदमी सो रहा था, दूसरा जो आदमी था वो सो रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा उसका कंधा पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब, बोला खत्म है वो का। मैंने क्या? कि तेरा गीत। मैंने कहा मेरा गीत तो खत्म हो गया, पर ये बता सारे श्रोता गए तो तू क्यों नहीं गया? बोलो माइक तो मेरे, ये लेके जाऊंगा। सच में। तो उन्होंने आज मेरा पहले नंबर ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताली बजाने के लिए किसी से कहता नहीं हूं। क्यों? मैं दिल्ली में गया, मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ उठाएं, ताली बजाएं। हजारों श्रोता ने ताली बजाई, दोनों हाथ उठाए। 500-600 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का? इसलिए मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। ताली बजाने का मैंने कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है आपको। एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। थैंक यू, बहुत अच्छा है। बस ये याद रखना। देखें आप, नई साल है, पहले 2 लाइन नई साल की शुभकामना। हृदय से थामना सबरस की शुभकामना, हृदय से थामना सबरस की शुभकामना। तौंद बढ़े और फूलें गाल, सबको मुबारक हो नई साल। फूले भले जिंदगानी, शुभकामना दे रहे हैं सबरस मुरसानी। अब ये हमारे नमन जी बैठे हैं, नमन जी की बेटी है नेहा शर्मा। अब मेरे पिताजी होते तो मैं कहता ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं। वो लड़की इतनी होशियार वंदना कर रही तो अरे हे माँ शारदे मेरा नमन है, मेरा नमन है। मैंने कहा आपके तो नमन है ही, आपके पिताजी सबको पता है, तुम क्यों करिए माता जी से? मेरा नमन है। वास्तव में इनके पिताजी हैं, इनका नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नई साल पर जगह जगह नई साल मनाई जा रही है। एक आदमी नई साल मनाने के लिए चला, अब दूसरे शहर में था, शराब खरीदनी थी, उसे ठेका का पता नहीं था इस शहर में ठेका कहाँ है। तो रात के 12 बजे गया, सामने से एक आदमी आ रहा, उसे रोका, भाई साहब ये बताओ इस शहर में शराब का ठेका कहाँ है? तो दूसरा आदमी बोला पहले तू बता मैं कहाँ हूं। अब पूछ ले उससे ठेका कहाँ पूछेगा। ये स्थिति होती है वास्तव में। अच्छा देखो, एक पत्नी बड़ी परेशान थी पति से, शराब पीता था, शराब पी के पत्नी को पीटता था। और नई साल के दिन और दुखी हुई, मोहल्ले में पड़ोसन के पास गई, मोहल्ले की औरतों के पास, कि बहन मुझे बचा लो। बोली क्या हुआ? मेरा पति शराब पीता है, हर रोज मुझे पीटता है, मैं बहुत दुखी हूँ, आज नई साल है, आज तो खूब पी के आएगा, मुझे पीटेगा, बहन मुझे बचा लो। मोहल्ले की औरतें बोली ठीक है, हम तेरे घर चलते हैं, वहाँ रहेंगे, तेरा पति जब आए हम तुझसे कहें वैसा करना, और देखें तुझे कभी नहीं पीटेगा जिंदगी में। अब रात के 9-10 बजे उसका पति अपने दोस्त के संग नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ दोनों आ रहे थे। जब उसका घर आया, गली आई, उसका दोस्त बोला तेरा घर आ गया, गली आ गई, जा घर जा, अपने घर जा। वो घर में गया, अंदर महिला बैठी थी मोहल्ले की सारी। दरवाजे पे जाते ही कुंडी खटखटाई,
खोल, केवाड़ नहीं खोल रही है, खोल। महिला बोली कि अभी मत खोल। सुनती नहीं हरामजादी, खोल। मैं कहता हूं खोल। महिला बोली खोल दे, 5-7 झापड़ देना इसमें। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, वो अंदर आया, 5-7 झाड़ दो, ये झाप झाप। तुरंत भागा, लड़खड़ाया, गिरा और दोस्त के पास जाके बोला हमारा घर नहीं है, किसी और के में घुस गया हूं। उसका दोस्त बोला अबे तेरा ही घर है, तेरा ही घर है, हमारे घर ऐसा होता ही नहीं है कभी। बोले मैं बताऊं, तेरा ही घर है, देख मैं जाता हूं। अब उसका दोस्त गया तो महिला बोली इसके भी गाल पे 5-7 देना। वो गया, भाभी दरवाजा खोल, भाभी दरवाजा खोल, भाभी। भाभी ने दरवाजा खोला, 5-7 झापड़ मारे। उसका पति वहां से देख रहा था और बोला मारो माताजी, मारो माताजी। मैंने कहा हमारा घर नहीं है, मारो माताजी से। अब विश्वास करो, नई साल के दिन उसका बाप बोला, बेटा तोतला था, तोतला। बाप बोला बेटा लड़की के घर जाएंगे, तुझे ले चलेंगे, तू बीच में मत बोलना, नहीं तो पता लग जाएगा तोतला है तू, चुप रहना। लड़की के कमरे में जाके बैठे चुप। लड़की चाय लेके आई, चाय से लड़के को दी, लड़के ने चाय ली, इतनी गर्म, हाथ पर चाय गिरी, एकदम बोला दरम है, दरम है, बहुत दरम है, तेते पीऊंगा, बहुत दरम है। लड़की बोली दरम है तो फूंत मारी थी, पहले फूंत मारी थी, जैसे को तैसा मिला। ये तुतले हकले बड़े बड़े अजीब होते हैं, विश्वास करो। एक जो हकला था, वो हकला, उसकी शादी हुई, हकले की शादी हुई, शादी होके पत्नी घर आई, दुर्भागी हामी निकला, दूल्हा हकला और दुल्हन भी हकली। और रात को सुहाग रात के दिन बैठे, रात के 2 बज गए, न दूल्हा दुल्हन से बोल रहा, न दुल्हन दूल्हे से बोल रही, क्योंकि पहले कोई बोलता है तो उसकी पोल खुलती है। 2 बजे रात को एक मच्छर दूल्हा के कोट पे बैठा, तो दुल्हन एकदम बोली आई मम्मा मच्छर। और दूल्हा एकदम बोला तू भी हकली, मैं भी हकला, तू मेरी बहन, मैं तेरा भैया।